हे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 गैंगस्टर इन गोवा के बारे में बताने वाले हैं। इनमें से कुछ गैंगस्टर को गोवा पुलिस ने पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। वहीं कुछ गैंगस्टर गोवा पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। जो गैंगस्टर अभी भी फरार हैं, गोवा पुलिस उन्हें दिन रात तलाश करने में जुटी हुई है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी गैंगस्टर का नाम छूट गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। हम जब भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। तो दोस्तों, इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर विक्टिम कृष्णा का। विक्टिम कृष्णा पर हत्या के प्रयास, रंगदारी के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसका नाम चर्चा में जब आया जब इसने अपने प्रतिद्वंदी गिरोह के एक व्यक्ति पर मारपीट कर उसे घायल कर दिया था, जिसके कारण प्रतिद्वंदी गिरोह से इसकी दुश्मनी हो गई थी। इसी दुश्मनी के लिए प्रतिद्वंदी गिरोह इससे अपना बदला लेना चाहता था। 10 जुलाई को कुख्यात गैंगस्टर विक्टिम कृष्णा पर प्रतिद्वंदी गिरोह ने हमला कर दिया था। हमले में विक्टिम कृष्णा का कलाई का हाथ कट गया था। यह हमला प्रतिद्वंदी गिरोह से दुश्मनी का नतीजा था। घायल विक्टिम कृष्णा को मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के दौरान दम तोड़ दिया था। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 9 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर गौरव जैन का। गौरव जैन पर हत्या के प्रयास, गाली गलौज के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। गौरव का नाम चर्चा में जब आया जब इसने ईगल गैंग के एक सदस्य पर हमला कर उसे ऐदमरा कर दिया। इसी मामले में पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। गौरव कुछ समय पहले ही जेल से छूटकर बाहर आ गया था। इसकी खबर ईगल गैंग के सरगना शुक्ला खटीक को लग गई। चकेरी में दोनों गैंगों के साथी आमने सामने आ गए थे। दोनों ओर से गाली गलौज, मारपीट और ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसमें बिच्छू गैंग के सरगना गौरव जैन घायल हो गए थे। गोवा पुलिस ने ईगल गैंग के सरगना शुक्ला को आपराधिक मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि गौरव जैन अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 8 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर अनवर शेख का। अनवर शेख पर हत्या के प्रयास, दुष्कर्म के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अनवर शेख एक कुख्यात गैंगस्टर होने के साथ साथ एक अय्याश व्यक्ति भी था। शेख का मिट्टी के साथ झगड़ा हुआ था, जिसमें उन्होंने उसके चेहरे पर बियर फेंक दी थी। दोस्तों, आपको बता दें कि मिट्टी के सदस्यों के साथ अनवर का झगड़ा हुआ था, जिसमें से एक के साथ शेख ने मारपीट की थी। शेख को उसके दुष्कर्म के लिए भी चेतावनी दी गई थी। मिट्टी के मुंह पर शेख ने बियर फेंकी थी। इसका बदला लेने के लिए इस मिट्टी ने अपने चचेरे भाई सदाशिव और बसवराज से संपर्क किया। घंटों बाद तीनों ने अपने दोस्त नाइकर के साथ मिलकर जब उसको बुलाया था तो उसी समय मोती डोगर के एक बार के बाहर उसकी हत्या कर दी थी। बाद में पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 7 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर यानीव बिनैन का। यानीव बिनैन पर हत्या के प्रयास, ड्रग्स और नशाखोरी के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुख्यात गैंगस्टर यानीव बिनैन उर्फ अटाला का नाम चर्चा में जब आया जब इसने एक बार के मालिक सनप्रीत मालवरकर को इसलिए मरवाया था, वह अटाला को पकड़वाना चाहता था। यासीन उर्फ अटाला एक ड्रग और नशीली दवाओं का व्यापार भी करता था, क्योंकि उसकी पहचान काफ़ी पुलिस वालों से थी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी यासीन उर्फ अटाला का प्रसारित किया गया था, जिसमें वह कह रहा था कि उसे कोई छू भी नहीं सकता, क्योंकि वह ड्रग्स सप्लाई करने के बहुत सारे पैसे पुलिस को देता है। इसके बाद दोस्तों, गोवा पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 6 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर आसिफ इकबाल शेख उर्फ आसिफ दादी का। आसिफ MIDC पिपरी का निवासी था। आसिफ पर हत्या के प्रयास, अपहरण और अवैध हथियार के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आसिफ स्वर्गीय शेट्टी के पूर्ववर्ती गिरोह का सदस्य है।
आसिफ अब तक 3 हत्याओं सहित 8 आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका है। आसिफ को गोवा पुलिस ने अपराधों के लिए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन वह जमानत पर रिहा होकर बाहर आ गया था और फरार हो गया था। गोवा पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी। एक सूचना के बाद गोवा पुलिस ने एक टीम तैयार की और आसिफ को उसके साथी के साथ पिपरी के अंबेडकर चौक से गिरफ्तार कर लिया, जिस पर 4 जिंदा कारतूस के साथ एक देसी पिस्तौल और एक रिवॉल्वर भी बरामद किया गया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर माइकल फर्नांडीज का। माइकल फर्नांडीज पर हत्या के प्रयास, लूट और अपहरण के 50 से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसका नाम चर्चा में जब आया जब इसने 3 अज्ञात लोगों को बंधक बनाकर बंदूक की नोक पर 2.6 लाख रुपए और कीमती सामान लेकर फरार हो गया। फरार होते समय उसने बंधक परिवार के बच्चे का अपहरण कर लिया था और परिवार के मुखिया के आने के बाद ही छोड़ा था। जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने इसकी तलाश करनी चालू की। दोस्तों, आपको बता दें कि एक लूट के अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस ने 12 घंटे के ऑपरेशन के दौरान माइकल फर्नांडीज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है गैंगस्टर विनायक कारबोटकर का। विनायक कारबोटकर पर हत्या के प्रयास और धमकी देने के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसका नाम चर्चा में जब आया जब वह एक हत्या के मामले में सेंट्रल जेल में सजा काट रहा था। विनायक कारबोटकर और प्रतिद्वंदी गिरोह कैदियों के बीच बहस शुरू हुई, जिसके कारण विनायक को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा था। एक अज्ञात कैदी ने हुए विवाद में विनायक कारबोटकर की हत्या कर दी थी। इसी विवाद में जेलर घायल हो गए थे। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर अशफाक बेगडे का। अशफाक बेगडे पर जबरन वसूली, ड्रग के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसका नाम सुर्खियों में जब आया जब इसने पिछले साल मई में देश में ड्रग्स की तस्करी के आरोप में चंडीगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद बेगडे को ट्रांसफर रिमांड पर गोवा लाया गया था। अशफाक उब्बास बेगडे पर सुबह करीब 9 बजे एक साथी कैदी ने धारदार हथियार से हमला कर दिया था जब उन्हें जेल से बाहर लाया जा रहा था। हमले के बाद अशफाक को तुरंत गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया था। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर जेनिटो कार्डोजो का। जेनिटो कार्डोजो पर हत्या के प्रयास, जबरन वसूली, अपहरण के दर्जनों से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसका नाम चर्चा में जब आया था जब हत्या के एक मामले में लगभग 2 महीने तक भूमिगत रहने वाले कार्डोजो ने 12 अगस्त को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। सेट क्रूज में गोलीबारी के कारण कार्डोजो को 24 लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें हमले का मुख्य साजिशकर्ता करार दिया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि हिस्ट्री शीटर जेनिटो कार्डोजो को 2019 में उसके खिलाफ दर्ज किए गए जबरन वसूली मामले में जमानत दे दी है। गैंगस्टर जेनिटो फिलहाल रिहा चल रहे हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर बाला सावंत का। बाला सावंत पर हत्या के प्रयास, रंगदारी, लूट, अपहरण के ढेरों आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसका नाम सुर्खियों में जब आया जब ये एक रोड पर जा रहे थे, वहां कुछ लड़के बाइक चला रहे थे तो उन्होंने भी अपनी बाइक पर फास्ट स्पीड बढ़ाई और तेज चलते हुए सफर का आनंद उठाया, लेकिन कुछ दूर जाते ही उनकी विपरीत दिशा में आती एक बाइक सवार ने उनको टक्कर मार दी, जिससे विपरीत बाइक वाले की मौके पर ही मौत हो गई थी तथा बाला सावंत उस समय तक जीवित थे। उन्हें अस्पताल लाया गया था, जहां उन्होंने बाद में दम तोड़ दिया था। गोवा पुलिस इस रहस्यमय एक्सीडेंट की जांच कर रही है, जिसमें एक बड़ा नाम कुख्यात गैंगस्टर बाला सावंत मर चुका है। अभी गोवा पुलिस इस एक्सीडेंट की पुष्टि नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 गैंगस्टर इन गोवा। दोस्तों, ये सभी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से जुटाई गई है, जिसमें गलती भी हो सकती है। आप हमें इनबॉक्स में लिखकर सूचित करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं नीचे इनबॉक्स में लिखें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
तब तक के लिए आपका धन्यवाद।